जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख माह की। यह माह क्यों खास है और इस माह में क्या करना चाहिए, कुछ खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी किरण मास्टर एंड लाइफ कोच। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है, वास्तु संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में नंबर दिए जाएंगे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। या टेरो रीडिंग करवाना था तो संपर्क कर सकते हैं टेरो के लिए भी, और अगर रेकी हीलिंग करवाना तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर मिलेंगे आपको वीडियो के लास्ट में। हम बात कर रहे हैं वैशाख माह की। वैशाख महीना खास माह है। इसमें सब प्रकार की पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में अगर आप एकाग्रता से दान पुण्य करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, खासकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, अपने इष्ट मंत्र का जाप करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, धर्म से जुड़ते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है। और खास माह है। इस माह में कुछ नियमों का पालन करते हैं और धर्म से जुड़ते हैं तो कहीं गुना आपको इसमें पुण्य की प्राप्ति होती है और बेनिफिट होता है। खास माह है वैशाख माह। वैशाख माह में सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रातःकाल उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें, सूर्य मंत्र का जाप भी जरूर करें। भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी अगर आप जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं। ऐसे गंगा स्नान, सरोवर में स्नान करने का बड़ा महत्व है, या आप अपने घर पे भी स्नान करें तो सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, पूजा पाठ करें और अपने जो भी आप पूजा करते हैं वो भी रूटीन में करें। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें या अपने गुरु के मंत्र का या इष्ट मंत्र का जाप जरूर करें। योगा ध्यान भी जरूर करें सुबह उठकर। इस महीने में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। इस महीने अगर आप जल का दान करते हैं तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होती है। जैसे इस महीने में गंगा स्नान का, तुलसी जी की सेवा करने का, मतलब तुलसा जी की पूजा आराधना करने का, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का, गीता जी पढ़ने का, भगवत गीता का पाठ करें, या आप जिस धर्म से जुड़े उस धर्म की पुस्तक पढ़ें, या जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। शुभ कार्य करने से कहीं गुना आपको इस बेनिफिट हो सकता है इस माह में। वैशाख माह में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से अगर आप पैसों की तंगी है तो वहाँ भी वो तंगी भी दूर होती है। इस माह व्रत रखिए, पूरे माह भी आप व्रत रख सकते हैं, या आप एकादशी, 2 एकादशी आएगी इस माह में, उसका व्रत जरूर रखें, नियमों का पालन करें, निश्चित रूप से आपकी इच्छाएं पूरी होती है। इस महीने भगवान विष्णु की उपासना करने से या अपने इष्ट मंत्र का जाप करने से ज़्यादा भक्ति करने से जीवन में जो चली आ रही परेशानी तो दूर होती है और पापों से मुक्ति भी मिलती है और सारी इच्छाएँ भी आपकी पूरी होती है। श्रद्धा भाव से इस माह पूजा आराधना जरूर करें। वैसे वैशाख का महीना अप्रैल और मई में शुरू होता है। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इसका खास महत्व होता है और इस महीने धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के अवसर भी मिलते हैं। और इस महीने भगवान विष्णु, परशुराम और देवी माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से विशेष फायदा, विशेष लाभ होता है। और साल में एक बार बाके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इसी खास माह है और पूरे साल में एक ही बार इसी माह में भगवान बाके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। खास माह माना गया। इस महीने गंगा स्नान, सरोवर स्नान या विशेष महत्व है। या आप अपने घर पे भी स्नान करें तो सुबह जल्दी उठें और स्नान करें और स्नान में थोड़े तिल डालकर स्नान करें। तिल का बड़ा महत्व बताया गया इस महीने तिल का। इसी महीने लोगों के जीवन में मंगल कार्य शुरू होता है और ख़ास चीज़ें हैं। जैसे इस बार वैशाख का माह जो प्रारंभ होगा 13 अप्रैल से 12 मई तक रहेगा, जो कि शुरुआत हो गई वैशाख माह की। 12 अप्रैल से 13 तारीख से 13 अप्रैल से 12 मई तक रहेगा। अब जैसे इस महीने वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष में जो कि दशमी आती है उसमें गंगा उपासना का बड़ा महत्व होता है और ख़ास पूजा आराधना भी की जाती है। इस महीने भगवान बुद्ध और परशुराम जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और ख़ास महीना भी कहा गया वैशाख महीना को। वैशाख माह में ही इस महीने भगवान ब्रह्मा जी ने तिलों का निर्माण किया था, इसलिए तिल का बड़ा महत्व है। तिल का यूज़ करें और आप जो स्नान करें उसमें जल में तिल डालकर स्नान करने से कहीं आपको आपके जो भी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और जो दिक्कत है वो दूर होगी। इस महीने धन प्राप्ति का महापर्व अक्षय तृतीया भी आता है और ख़ास दिन होता है। इस दिन पूजा आराधना करने से अक्षय तृतीया के दिन सारी कामनाएं आपकी पूर्ण होती है, धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसी महीने मोहिनी एकादशी भी आती है, वो भी खास रहती है। एकादशी दोनों खास रहेगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से धन संबंधी परेशानी दूर होती है, भगवान की कृपा विशेष मिलती है। और इसी माह जैसे वैशाख माह में गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है, तीव्र गर्मी
शुरू हो जाती है। इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां भी बढ़ने की संभावना होती है, बीमारी का खतरा बढ़ जाता है गर्मी बढ़ने से। तो इस महीने जल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, शुद्ध जल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो तेल वाली चीज़ें हैं, जो तली गली चीज़ें हैं, उसका सेवन थोड़ा कम कर दीजिए। खान पान में थोड़ा ध्यान जरूर रखें, ये सावधानियाँ भी जरूर रखें। इस माह में खासकर संभव हो तो सत्तू और रसेदार फलों और सब्जियों का सेवन करें तो बहुत ही अच्छा है। जैसे तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, इन चीज़ों का सेवन करें और फलों का सेवन करें तो बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। कुछ नियमों का पालन जरूर करें वैशाख माह में, जैसे देर रात तक सोना भी अच्छा नहीं है। वैशाख माह में जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। अब अगर आप जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिलेगी और आपकी जो दिक्कत आ रही वो भी दूर होगी। रोज़ सुबह सूर्य के पहले उठे और नहाने के बाद सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। सूर्य मंत्र का जाप भी जरूर करें, भगवान विष्णु का मंत्र का जाप करें, माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, या फिर आपके पास जो भी इष्ट मंत्र है, गुरु का मंत्र है, उसका जाप जरूर करें। योगा ध्यान जरूर करें। अगर आप सुबह उठते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें वैशाख माह में आप देर से उठेंगे तो आलसी बढ़ेगी। आलसी बढ़ने से आपके दिक्कतें लाइफ में आएगी, शनि भी कमजोर होगा, और आलसी बढ़ेगी तो आपके जो काम धंधे वो भी रुक जाएगा। इस कारण से इस माह जल्दी उठे और भगवान की आराधना करें, उसके बाद भी पूजा करने के बाद ही आप अपना काम रूटीन में चालू करें। इस माह जैसे गंगा नदी में, सरोवर में, शुद्ध जल में स्नान करने का बड़ा महत्व है। हो सके तो आप स्नान करें, रोज करें, या आप कभी हफ्ते में एक बार या महीने में, जो भी है वैशाख महीना जितने भी दिन बन सके पवित्र नदी में स्नान करें। और थोड़े से तिल डालकर अपने घर पर भी स्नान कर सकते हैं। भगवान हरि की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें, अपने इष्ट मंत्र की उपासना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। आपसे जो भी बन सके आप दान करें, गौ माता की सेवा करें, दान जरूर करें। और जो भी नियम का पालन है आप करते हैं रूटीन में वो तो करें। कि दान धर्म करने से कहीं गुना इसका बेनिफिट होगा। जल का दान करें, आप वो लगा सकते हैं, पानी के भर के जो भी पानी वितरित करते हैं, जहाँ भी सार्वजनिक जगह पर पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इस माह में जैसे 2 एकादशी आती है, उनका पालन करें, व्रत रखें या उपासना करें भगवान विष्णु की, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस माह में पूजा आराधना करें और दान करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।